नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए एपिसोड में। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक सच्ची आप बीती है जो हमारे सब्सक्राइबर मान सिंह जी के साथ घटी थी। उन्होंने मुझे ये अपनी आप बीती इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखकर भेजी है, जो कि आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, ये घटना आज से 5 साल पहले तरन तारण से डिस्ट्रिक्ट की है और मान सिंह जी ने हमें बताया कि वो सिख धर्म से बिलोंग करते थे, परंतु इसके बावजूद भी उनकी माँ काली के प्रति बचपन से ही बड़ी आस्था थी। उनका बचपन से ही सपना था कि वो माँ काली के साक्षात दर्शन करें और वो हर रोज माँ काली की चालीसा पढ़ते थे और उनकी पूजा पाठ किया करते थे। तो जैसे ही वो बड़े होते गए तो एक बार क्या हुआ कि उनका काम, जो उनका खुद का काम था, वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया, वो भी डाउन होना शुरू हो गया। और इसके अलावा उनको एक बच्चे की आत्मा दिखने लग गई। उन्होंने बताया कि एक दिन वो फोन पे बात करते करते रात को ऊपर छत की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि उनके पास से एक बच्चा गुजर कर गया। तो उन्होंने सोचा कि हमारे घर में बच्चा कहाँ से आ गया। फिर उन्होंने सोचा कि शायद कोई आस पड़ोस का होगा, तो उन्होंने उनको आवाज लगाई कि तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो। और जैसे ही उन्होंने आवाज लगाई तो उनकी छत पे एक जनरेटर पड़ा था और वो बच्चा जनरेटर के पास जाकर गायब हो गया। और ये देखकर मान सिंह जी बहुत ज्यादा डर गए कि ये कैसे हो सकता है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ कि ये कोई हकीकत है। और फिर वो बच्चा उन्हें सपने में भी दिखाई देता था और दिन में भी दिखाई देता था। वो सोचकर हैरान हो गए कि ये बच्चा आखिर है कौन, हमारे घर में कैसे आया। तो उन्होंने अपने घर वालों को भी पूछा, पर किसी ने कहा कि हमने कोई बच्चा नहीं देखा और ना ही उनकी बात पर किसी ने भरोसा किया। और धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी चले गए थे और उनका काम भी बहुत ज्यादा डाउन हो गया। तो फिर उन्होंने, जो ये चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं, मान सिंह जी उनके पास गए तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे घर पे किसी ने मसानी विद्या की है। मसानी विद्या वो होती है जिसमें किसी बच्चे की आत्मा को घर पे छोड़ा जाता है और जिस बंदे को वो दिखती है उसी की जान लेने के लिए छोड़ा जाता है। तो उन्होंने बताया कि ये अगर तुम्हें ही दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये है कि ये तुम्हें मारने के लिए छोड़ी गई है, और अगर जल्दी ही तुमने कोई उपाय नहीं करवाया तो इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। अगर तुम चाहो तो मैं उपाय कर देता हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम खुद भी ये उपाय कर सकते हो। तो उन्होंने पूछा कि कैसे, क्या उपाय कर सकता हूँ। तो उन्होंने बताया कि एक काली माता की सिद्धि है जिसे शांबर मंत्र भी कहते हैं। अगर इस मंत्र को तुम 40 दिन तक लगातार करते हो बिना नागा, तो तुम्हें माँ काली साक्षात दर्शन देगी। उन्होंने बताया कि जैसे तुम ये साधना किसी एकांत में जाकर करते हो तो माँ काली तुम्हें साक्षात दर्शन देंगी, लेकिन अगर तुम अपने घर पर ही अकेले कमरे में बैठकर करते हो तो कम से कम तुम्हें सपने में आकर जरूर दर्शन देंगी। और जो तुम्हारे ऊपर जो विद्या की गई है, जो भी तुम्हारे ऊपर किया गया है, ये सब खत्म हो जाएगा और माँ काली की सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी और तुम्हें माँ काली के साक्षात दर्शन भी होंगे और माँ काली का आशीर्वाद पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगा। ये सुनकर मान सिंह जी बहुत ज्यादा खुश हुए, क्योंकि वो बचपन से ही माँ काली के दर्शनों के इच्छुक थे। वो चाहते थे कि वो किसी भी तरह माँ काली के दर्शन करें और अब उनके पास मौका था कि वो माँ काली के साक्षात दर्शन कर सके। और वो बहुत ज्यादा खुश हुए और घर जाते ही उन्होंने ये साधना करने की तैयारी शुरू कर दी। और उन्होंने उसे बताया कि ये जो मंत्र है ये 40 दिन तक उनको लगातार बिन नागा करना है और ये रात को 10 बजे के बाद और सुबह 2 बजे से पहले कंप्लीट करना है। मतलब रोज उनको 108 माला इसकी करनी है। तो मान सिंह जी भी रोज बिन नागा 108 माला करनी शुरू कर दी। और जैसे ही 21 दिन बीते, उनको 21 दिन तक तो कोई भी अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जब धीरे धीरे 30वां दिन आया तो उनको ऐसा अनुभव होने लगा कि जैसे उनके साथ कोई बैठा है, उनके साथ कोई है। तो उनकी एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने सोचा कि अब मुझे 40 दिन की जगह अगर पूरा 1 साल में बैठना पड़े तो भी मैं बैठूंगा, लेकिन इस बार मैं माता काली के दर्शन करके ही हटूंगा। उनको इस बार वो मसानी विद्या का या उस बच्चे का कोई भी डर नहीं था। उनको सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट माता के दर्शनों के लिए थी। तो वो लगातार अपना जो समय था वो पूरा करते रहे और वो रोज 108 माला पूरी करते थे। और जैसे ही 40वां दिन आया तो दोस्तों उस दिन माँ काली ने उनको
साक्षात सपने में दर्शन दिए। उन्होंने सपने में देखा कि माँ काली उनके सामने साक्षात खड़े हैं और उनकी हाइट कम से कम 6 से 7 फीट की होगी और उनका चेहरा गोल था और उनका रंग सांवला था। वो बिल्कुल काले नहीं थे, उनका रंग आम औरतों की तरह सांवला था। और उन्होंने बताया कि उन्होंने गले में खोपड़ियों की माला पहन रखी थी और एक हाथ में खड़ग पकड़ा था और दूसरे हाथ में उसी बच्चे को पकड़ा था जो बच्चा उनको उस दिन दिखाई दिया था और जो सपने में भी दिखाई देता था। और वो बच्चा बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन माता काली उनकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे थे और ये देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल गए और उन्होंने माँ काली को साक्षात दंडवत होकर प्रणाम किया और माँ काली के पैरों को हाथ लगाया। और इतने में ही उन्होंने देखा कि माँ काली उनको बोल रही है कि बेटा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, तुम किसी भी तरह की चिंता मत करो, अब तुम्हारी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इतना कहते ही वो बच्चे को लेकर एकदम से गायब हो गई और उनका सपना एकदम से खुल गया। और ये सपना रात का था, तो उनको बहुत ज्यादा खुशी हुई कि माँ काली ने उनको साक्षात दर्शन दिए। उस दिन के बाद उनकी माँ काली के प्रति आस्था और भी बढ़ गई और वो बच्चा भी कभी उनको उस दिन के बाद कभी दिखाई नहीं दिया और उनका काम जो बिल्कुल डाउन पड़ गया था वो भी तरक्कियों पे आ गया। उनकी जिंदगी में कोई भी परेशानी होती तो पहले ही सोल्व हो जाती। उनको हमेशा ऐसा लगता था, आज भी उन्हें ऐसा लगता है कि माँ काली साक्षात उनके साथ ही हैं और आज भी वो माँ काली के प्रति उनकी श्रद्धा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना है तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जरूर लिख भेजिएगा। और इसी के साथ मैं खुशी शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं आपको नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।